से पूछा गया कि तू ईमान क्यों लाया? उसने कहा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया। तो वाक़या क्या है? एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ बैठे हुए हैं। अचानक एक साहिब हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से मेरा नन्ना बच्चा बेटा गुम हो गया है, गुमशुदा है, लापता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम उसे तलाश कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। माँ भूखी है, प्यासी है, 3 दिन से परेशान है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, मेरा बेटा मुझे मिल जाए। तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने इसके बेटे को अभी मदीनतुल मुनव्वरा में करीब ही एक बाग है, उस बाग में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। जब सहाबी ने यह सुना, फौरन उठे और भागकर अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बुलाया कि मेरे सहाबी को बुलाओ। वो सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते ही हुजूर ने इरशाद फरमाया, इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप मेरे दिल की कैफियत को जानते हैं। 3 दिन से अपने बेटे को देखा नहीं, माँ ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रातों को नींद नहीं आती। अचानक जब सुना कि मेरा बेटा मदीनतुल मुनव्वरा में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर काबू ना पा सका, इसीलिए उठ के फौरन भाग रहा था, जा रहा था कि अपने बच्चे से फौरन मुलाकात कर लूं। आप मेरी कैफियत को समझ सकते हैं, दिल की हालत को समझ सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं तेरी दिल की कैफियत को जानता हूँ, लेकिन तुझे बुलाने का एक मकसद था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों बुलाया? कौनैन के वाली, खिसरवे खूबां, सयाह लामकां, नाज़िशे हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो अपने बेटे के पास जा रहा है, जो ही अपने बेटे को देखेगा तो उसे उसके नाम से पुकारना, उसे बेटा न कहना, बेटा न कहना, नाम के साथ पुकारना, जो भी उसका नाम है नाम लेकर पुकारना। ये ना कहना है मेरे नन्हे, है मेरे लाल, है मेरे लखते जिगर, है मेरे प्यारे, है मेरे बेटे, है मेरी आंखों के तारे, यूं ना कहना। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नाम लेकर पुकारना, बेटा न कहना। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इसमें क्या हिकमत है? मिसाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखिए ये वो वाकया है जिसको सुनकर एक गैर मुस्लिम ईसाई, जो एक एक्टिविस्ट था, ईसाइयत का प्रचार करने वाला था, इस्लाम के खिलाफ कलाम करने वाला था, वो कहा कि जब मैंने ये बात सुनी मैं हुजूर का दीवाना हो गया, हुजूर का आशिक हो गया। बेटा मदीनतुल मुनव्वरा में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, तो मुझे ये ख्याल आया, तेरे बेटे के साथ उस बाग में खेलने वाले बच्चों के साथ कोई यतीम ना हो। उस यतीम ने अगर सुन लिया कि ये अपने बेटे को यूं इतने प्यार से पुकार रहा है, इतनी चाहत से पुकार रहा है, कहीं उसके दिल पर ऐसा असर न पड़े, वो ये ना कहे, हे अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता, वो मुझे इस प्यार से पुकारता, है मेरे बेटे, है मेरे लाल। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त अपने बेटे को नाम लेकर पुकारना और बेटा बेटा प्यार के साथ बेटा कहने का शौक गर्म पूरा कर ले, उन बच्चों के सामने बेटा ना कहना। ये सबक है, किसी यतीम के सामने अपने बेटे से लाड ना किया करे, प्यार ना किया करे। किसी का मकान छोटा है, आपका मकान बड़ा है, अपना बंगला है, अच्छी गाड़ी है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उस बच्चे के सामने अपनी अच्छी गाड़ी की नुमाइश न किया करें। ये मिजाज है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा इशू है। कोई सेठ साहब हैं, कोई चौधरी साहब हैं, कोई मालदार शख्सियत है, तो वो अपनी बड़ी गाड़ी दिखाएगा
بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو کہ میرا مکان بڑا، میری دولت زیادہ، لیکن یہ مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔